सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए भाई, हम अब जो स्टार्ट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं भाई अब हम स्टार्ट करेंगे सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। व्हाट इज द सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन? आखिरकार ये सुजुकी क्रॉस कपलिंग है क्या? देखिए, मैंने अभी तक आपको सोनागोशिरा कपलिंग रिएक्शन और स्टाइल क्रॉस कपलिंग रिएक्शन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। कंप्लीट मैंने आपके सामने इसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है भाई? सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। एक मिनट, कूलर चला देते हैं भाई, गर्मी हुई हुई है। आपको थोड़ी सी भाई माफ़ी चाहूँगा, अगर बिल्कुल थोड़ी सी आवाज़ आएगी, मतलब कि वो थोड़ी सी आवाज़ आए तो वो थोड़ा सा कूलर चलाना पड़ता है, सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए, ठीक है। नहीं तो मैं कूलर बंद करके भी वीडियो बना देता, ठीक है। ओके, तो देखिएगा क्या होता है यहाँ पर जनरली अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन को। तो सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में मैंने क्या बताया था? सुजुकी क्रॉस कपलिंग में हमारा मेटल कौन सा होना चाहिए? रिएक्टेंट में जो मेटल होगा रिएक्टेंट के साथ वो कौन सा होगा? वो मेटल होगा भी हमारा बोरोन। बोरोन कंटेनिंग हमारा एक रिएक्टेंट होगा, अल्काइल बोरोन। हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? अल्काइल बोरोन। मैंने आपको क्या बताया था? एक अल्काइल हैलाइड होगा, एक हमारे पास अल्काइल मेटल होगा। तो भाई सोनागोशिरा कपलिंग रिएक्शन में तो हमारा टर्मिनल अल्काइन यूज़ हो गया था, और हमने जो मेटल है और हमने मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट अल्काइल मेटल कैसे बनाया था? कॉपर आयोडाइड को को कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास भाई मेटल पहले से ही कंटेन है। बोरोन कंटेनिंग एक हमारे पास रिएक्टेंट होगा जिसको हम बोलेंगे अल्काइल मेटल, ठीक है। अल्काइल मेटल आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, सुनिएगा मेरी बात। हम एक रिएक्शन देख रहे हैं भाई, सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है जनरली, सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है ये रिएक्शन? देखिएगा आप ध्यान से, ये देखिएगा, ये हमारे पास है भाई बेंजो, मान लीजिए ये ब्रोमो क्या हमारे पास बेंजीन है, इसको हमने रिएक्शन करवा दिया भाई किस चीज़ के साथ? बोरोन। और ये हमारे पास है भाई क्या, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है भाई? बोरोन। और ये हमारे पास है कुछ भी एनी वन, R2 है, ठीक है। ये हमारे पास 3, मैं बताऊँगा ये 3 क्यों लिया मैंने इसको, ठीक है। ये है मेरे पास, ठीक है। ओके, मैंने इसको रिएक्शन करवा दिया पैलेडियम कंटेनिंग कैटलिस्ट के साथ। पैलेडियम कंटेनिंग कैटलिस्ट के साथ मैंने इसको रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, याद रखिएगा, ठीक है। LiCl, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है। डाइऑक्सिजन इसमें भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी ना, LiCl यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, LiCl, ठीक है, डाइऑक्सिजन नहीं। ओके, इसमें जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा? जनरली बस यहाँ पर यही होगा बस। और क्या फॉर्मेशन होगी भाई यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी भाई? जनरली यहाँ पर आप बता दिए क्या फॉर्मेशन होगी? सिर्फ ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप जाके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ये ग्रुप जा करके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और क्या होना है? और कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? और कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई? इसमें से कितना ग्रुप जाके यहाँ पर कनेक्ट होगा? पहले तो ये बताइए मेरे को। इसमें रिएक्ट करने के लिए मुझे कितने मॉलिक्यूल चाहिएंगे? जल्दी मेरे को ये चीज़ डिफाइन करिए भाई। इसमें इसकी रिएक्शन करवाने के लिए मुझे कितने मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट होंगे? जल्दी मेरे को आप इस चीज़ को डिफाइन कीजिए, जल्दी डिफाइन करो भाई। इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन करने के लिए मुझे कितने मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट होंगे यहाँ पर? जल्दी बताइएगा, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल चाहिए मुझे? इसके 1:3 में करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा मेरे को आखिरकार यहाँ पर भाई? यहाँ पर इसके तो 3 मोल हैं, 3 मोल। क्या आखिरकार एक कार्बन के साथ अटैच करवा दोगे क्या आप? यहाँ पर कितने अटैच है भाई? ये ग्रुप बोरोन के साथ 3 ग्रुप अटैच हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा? एक बोरोन से हमारा क्या निकल जाएगा? एक ही ब्रेक होगा, ना कि तीनों के तीनों ब्रेक होंगे, ना कि तीनों के तीनों R ब्रेक होंगे, ठीक है। इस प्रकार एक ही R ग्रुप ब्रेक होगा, कोई भी एक R ग्रुप, क्योंकि भाई अगर मैं 3:3 ले रहा हूँ ना, तो यहाँ से तीनों के तीनों जाके कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि तीनों के साथ 3:3 ले रहा हूँ तो, लेकिन मैंने यहाँ पर इसका एक रेशो लिया है, और इसके इन अल्काइल ग्रुप के कितने रेशो हैं भाई? 3 हैं। 3 अल्काइल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जाके यहाँ इसके साथ कनेक्टिंग हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। याद रखिएगा, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको परेशानी में खड़ा कर सकता है ये पॉइंट। अब भैया आप एक चीज़ बताइए, 3 अल्काइल ग्रुप कैसे कनेक्ट हो जाएंगे? एक ही बेंजीन, एक ही इस कार्बन के साथ। यहाँ पर तो एक ही मतलब कि कोऑर्डिनेशन साइट है प्रेजेंट, एम्प्टी
कोऑर्डिनेशन साइट, तो एक ही अल्काइल ग्रुप जाके ब्रेक होकर लगेगा यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो हमें 3 मोल लेने पड़ेंगे उसके भी, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब देखिएगा हमारी ये तो सिंपल सी रिएक्शन थी भाई, ऐसी रिएक्शन आएगी नहीं, इस टाइप से रिएक्शन आएगी नहीं। लेकिन मेरे को अब सबसे पहले आपको एक पॉइंट बताना पड़ेगा, आखिरकार यहाँ पर बोरोन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप किस प्रकार प्रेजेंट है भाई, बोरोन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप क्यों प्रेजेंट नहीं है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई है, वो क्या है भाई, आखिरकार बोरोन ये 3 अल्काइल ग्रुप को ही क्यों कंटेन करके रख रहा है, बोरोन आखिरकार 3 अल्काइल ग्रुप को ही क्यों कंटेन करके रख रहा है, ये कन्फ्यूजन सी होगी आपको। तो सुनिएगा ध्यान से, ये मैंने एक रिएक्शन करवा दी भाई मेरी, ये मैंने एक रिएक्शन करवा दी मेरी, किस चीज़ के भाई, सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा किस चीज़ की, व्हाट इज द सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। लिखिए भाई, सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होती है व्हेन अल्काइल हैलाइड इज कपल्ड विद, व्हेन अल्काइल हैलाइड कपल्ड विद बोरोन कंटेनिंग मेटल, मतलब बोरोन कंटेनिंग रिएक्टेंट, जैसे कि अल्काइल बोरोन, व्हेन अल्काइल हैलाइड कपल्ड विद बोरोन, मतलब अल्काइल बोरोन रिएक्टेंट, अल्काइल बोरोन रिएक्टेंट के साथ कपल्ड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, देन जो हमें वो प्रोडक्ट देगा ना, देन वो जो प्रोडक्ट देगा उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, जो कपलिंग प्रोडक्ट आएगा वो होगा भाई सुजुकी क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट होगा वो सुजुकी क्रॉस कपलिंग से आया हुआ हमारा प्रोडक्ट होगा। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा अल्काइल हैलाइड जो है हमारा वो बोरोन, अल्काइल बोरोन के साथ रिएक्ट करेगा, बोरोन अल्काइल जो है या फिर अल्काइल हैलाइड जो है वो अल्काइल बोरोन के साथ कपल्ड करेगा। तो आपको यहाँ पर कहीं भी अल्काइल हैलाइड और अल्काइल बोरोन दिख रहा है क्या, दिख रहा है भाई यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहला मेरा स्टेप यही होगा कि इसमें वही मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे फॉर्मेशन करनी पड़ेगी किस चीज़ की, अल्काइल बोरेन की, अल्काइल बोरेन की पहले फॉर्मेशन करूँगा, उसके बाद मुझे एक और प्रोडक्ट मिला हो, मतलब रिएक्टेंट मिला होगा, क्या होगा वो अल्काइल हैलाइड, फिर उसके बाद मैं अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। तो पहला स्टेप तो मेरा यही होगा इस रिएक्शन में, मैं पहले फॉर्मेशन तो कर लूँ अल्काइल बोरेन की, क्योंकि रिएक्शन हमारा अल्काइल बोरेन करता है ना कि मतलब बोरोहाइड्राइड करता है। ये एक प्रकार से क्या बोरेन हाइड्राइड है, ये तो बोरेन हाइड्राइड है, BH3 इज द बोरेन हाइड्राइड ना, बोरेन हाइड्राइड मतलब ये क्या करेगा भाई, ये हमारा हाइड्राइड आयन निकालता है, ये हमारा हाइड्राइड आयन निकालता है ना बाहर, तो ये बोरेन हाइड्राइड है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर क्या होगा, देखिए जनरली हमें पहले तो फॉर्मेशन करनी पड़ेगी किस चीज़ की, एक हमारा अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन करनी होगी। तो वो किस प्रकार होगा भाई, जहाँ पर रिएक्शन होगी इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ रिएक्शन होगी। तो आप सभी को एक चीज़ तो पता होगा, आप सभी को एक चीज़ तो पता ही होगा, जब हमारा बोरेन हाइड्राइड रिएक्शन करता है अल्कीन के साथ तो वो सिन पोजीशन पर जाकर कनेक्ट होता है। किस प्रकार भाई, अगर हमारी ये अल्कीन है, अगर हमारी ये अल्कीन है, ये अगर मेरी अल्कीन है भाई, तो हमारा जो बोरेन हाइड्राइड है वो क्या करेगा, तो मेरा जो बोरेन हाइड्राइड है जनरली वो क्या करेगा भाई, वो इसके सिन पोजीशन पर जाकर कनेक्ट होता है। जो मेरा बोरेन हाइड्राइड है वो हमारे अल्कीन के सिन पोजीशन पर जाकर के क्या करता है भाई, कनेक्ट हो जाता है। हमारा अल्कीन जो है उस अल्कीन के सिन पोजीशन पर जाकर कनेक्ट हो जाता है। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, जनरली मेरे को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा भाई, अब ये बोरेन हाइड्राइड जाएगा और अल्कीन के सिन में जाके इस प्रकार कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी क्या, बिल्कुल होगी। यहाँ पर अल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है। अल्कीन सबसे पहली बात तो ये अल्कीन में रहता ही नहीं, अल्कीन चेंज हो जाता है अल्केन में, अल्कीन चेंज था स्टीरियोकेमिस्ट्री, बिकॉज अल्कीन में रहता ही नहीं, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है अल्कीन की, ठीक है। अल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन, अल्कीन यहाँ पर अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है जब यहाँ पर सिन एडिशन करता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहली बात तो आपको यही बता रहा हूँ, यहाँ पर जब अल्कीन के साथ बोरेन हाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमेशा सिन एडिशन करता है, ना कि यहाँ पर कौन सा एडिशन होगा भाई, सिन एडिशन। एंटी एडिशन यहाँ पर फेवर नहीं करेगा, एंटी एडिशन इज डज नॉट फेवरिंग, यहाँ पर कभी भी एंटी एडिशन फेवर नहीं करता, यहाँ पर हमेशा सिन एडिशन ही फेवर होता है, यहाँ पर हमेशा सिन एडिशन ही होगा, यहाँ पर कभी भी एंटी एडिशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी सिन जो एडिशन होगा ना वो फेवर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, सिन एडिशन में जनरली बोरेन हाइड्राइड जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा, बोरेन हाइड्राइड जाएगा कनेक्ट हो जाएगा, और बोरेन हाइड्राइड जाएगा भाई कनेक्ट भी हो जाएगा, पता लग गया। लेकिन अब बोरोन कहाँ पर कनेक्ट होगा, हाइड्राइड कहाँ पर कनेक्ट होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, हमारा जो बोरोन है, हमारा जो बोरोन है, बोरोन वो हमेशा लेस हिंड्रेड साइट पे जाके कनेक्ट होता है,
बोरोन जो है वो लेस हिंड्रेड साइड पर, लेस हिंड्रेड साइड पर जाकर कनेक्ट होगा, लेस हिंड्रेड पर। तो यहाँ पर लेस हिंड्रेड कौन सी है? लेस हिंड्रेड साइड तो भाई ये है, लेस हिंड्रेड कोऑर्डिनेशन साइड कौन सी है? ये है, ये साइड जो है क्या है भाई? लेस हिंड्रेड, लेस हिंड्रेड है। ये जो कोऑर्डिनेशन साइड है वो लेस हिंड्रेड है, और ये जो कोऑर्डिनेशन साइड है वो कैसी है भाई? मोर हिंड्रेड साइड। व्हाइट वाली जो मैंने साइड बनाई ना, ये वाली जो व्हाइट वाली मैंने जो साइड बनाई है वो तो मोर हिंड्रेड है, और जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है वो है भाई, वो है लेस हिंड्रेड। तो हमारा बोरोन जो है वो हमेशा लेस हिंड्रेड साइड पर जाकर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पर क्या बन जाएगा आप बताइएगा? यहाँ पर जनरली क्या बन जाएगा भाई? बताइएगा जनरली, जल्दी बताइए। यहाँ पर बन जाएगा भाई हमारा बोरोन, ये BH2, और ये हमारा हाइड्राइड आयन यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाती है हमारी। अब हमारा क्या फॉर्मेशन होगा भाई? अब हमारा फॉर्मेशन हो गया अल्काइल बोरेन। अब हमारा फॉर्मेशन हो गया अल्काइल बोरेन। अब मैं रिएक्शन करवा सकता हूँ, लेकिन अभी भी क्या है भाई? अभी भी एक कंडीशन आती है, अगर मेरे पास और भी रेशो में अल्किन है, अगर मैंने मान लीजिए एक्सिस में ले लिया, एक्सिस में लिया अल्किन को अगर मैंने एक्सिस में लिया है, तो मेरे पास अभी हाइड्राइड आयन है, अभी बोरोन अभी यहाँ पर अभी बोरोन हाईली रिएक्टिव है भाई। अभी यहाँ पर जो बोरोन हाइड्राइड के मतलब कि जो हाइड्राइड आयन है वो प्रेजेंट है, 2 हाइड्राइड आयन। अभी यहाँ पर बोरोन के पास 2 हाइड्राइड आयन और भी हैं। तो अगर मैंने एक्सिस में अगर अल्किन लिया होगा ना, तो मेरा सॉल्यूशन के अंदर जहाँ पर रिएक्ट करवा रहा होगा वहाँ पर भाई अल्किन और भी होगा, अल्किन और भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि मैंने अल्किन को एक्सिस में ले रखा है। अगर मैं 1 मोल अल्किन लेता, अगर मैं यूज करता भाई 1 मोल, तो मेरा 1 हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होता, अदर हाइड्राइड जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि अल्किन नहीं है प्रेजेंट। लेकिन मैंने अल्किन को एक्सिस में लिया है, तो अभी अल्किन और भी अभी हमारा जो बोरो हाइड्राइड है, ये बोरेन हाइड्राइड, ये और भी रिएक्ट कर सकता है अल्किन के, और भी अल्किन के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो ये अदर अल्किन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगी भाई? ये 2 मोल अल्किन के साथ और रिएक्शन कर सकता है। इसी प्रकार के 2 मोल अल्किन और ले लीजिए भाई, जल्दी ले लीजिए, जल्दी ले लिए भाई। 2 मोल ले लिए मैंने, इसके 2 मोल और ले लिए। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? यहाँ पर क्या होगा? जनरली फॉर्मेशन हो जाएगी। और क्या है यहाँ पर? देखिए भाई, ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये देखिए भाई, ये हो गई फॉर्मेशन, बस ये हो गई फॉर्मेशन। ये 3 अल्काइल ग्रुप एक बोरेन के साथ कनेक्ट हो गए। तो इसी प्रकार मैंने बोरेन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच करे थे। तो पता लग गया आपको बोरेन के साथ क्यों 3 अल्काइल कनेक्ट होते हैं। बोरेन के साथ क्यों 3 अल्काइल कनेक्ट होते हैं? क्योंकि बोरेन हाइड्राइड, भाई यहाँ पर मैं क्या यूज करता हूँ? मैं यहाँ पर बोरेन अल्काइल बोरेन बनाने के लिए क्या यूज करता हूँ? मैं यूज करता हूँ बोरेन हाइड्राइड, वो होता है BH3, ठीक है, जिसको मैं बोरेन हाइड्राइड बोल रहा हूँ। क्या होता है अभी? वो होता है हमारा BH3। तो भाई अब हाइड्राइड आयन मेरा एक अल्किन के साथ एक हाइड्राइड आयन अटैक कर गया, अल्किन और भी हैं, तो मेरे 2 जो हाइड्राइड आयन बच गए वो भी रिएक्ट करेंगे अल्किन के साथ। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब दोनों हाइड्राइड अगेन रिएक्ट कर लेते हैं अल्किन के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या बनता है अभी मेरा प्रोडक्ट बनता है ट्राई अल्काइल बोरेन। मेरा क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है। तो फाइनली मेरा अल्काइल बोरेन कंप्लीट हो गया भाई, फाइनली मेरा अल्काइल बोरेन कंप्लीट हो गया, अल्काइल बोरेन। अब क्या होगा? अब यहाँ पर आएगा अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा भाई? अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड आएगा। अब अल्काइल हैलाइड का अगर 1 मोल यूज हुआ है तो यहाँ से एक R ग्रुप आएगा और इसके साथ कपल्ड कर जाएगा। और अगर इसके 3 मोल यूज हुए हैं, 3 मोल अल्काइल हैलाइड के, तो इन तीनों अल्काइल ग्रुप के साथ हमारा अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसके भी 3 मोल हैं, इस अल्काइल के भी 3 मोल है, तो तीनों के तीनों मोल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, आपस में कपल करके क्या बना जाएंगे भाई? R1 और R2, ठीक है, R1 और R2 बना लेंगे, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया भाई R2, इसको जनरली मैंने नाम दे दिया R2, ये हमारा R1 है। तो तीनों के तीनों मोल आपस में रिएक्ट करके R1 और R2 की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस प्रकार ये रिएक्शन होती है। और किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन प्रेजेंस में, ये पैलेडियम कैटलिस्ट और नॉर्मल बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया भाई? सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास भाई जनरली एक हमें चाहिएगा अल्काइल हैलाइड और एक हमें चाहिएगा बोरोन अल्काइल। वो रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट और नॉर्मल बेस। फिर उसके बाद जो हमारी फॉर्मेशन होगी वो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी भाई? उसके बाद हमारी जो फॉर्मेशन होगी वो किस चीज़ की होगी? बताइए जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए भाई। उसके बाद जो हमारी यहाँ पर फॉर्मेशन होती है वो किस चीज़ की होती है? जल्दी बताइए।
उसके बाद हमारी जो फॉर्मेशन होती है वो किस चीज़ की होती है, कपल्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। जो कपल्ड प्रोडक्ट क्या होता है, वो किससे बनता है, वो सुजुकी क्रॉस कपलिंग से बना होता है, ठीक है। जो अल्काइल बोरेन कंटेनिंग जो रिएक्टेंट होता है, बोरेन कंटेनिंग रिएक्टेंट और अल्काइल हाइड के साथ कपल्ड होता है, उसका कपल्ड होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो सुजुकी क्रॉस कपलिंग से आता है। तो मैंने क्या देखा, मैंने सबसे पहले देखा भाई मेरे पास एक रिएक्शन है, एक अल्कीन और एक BH3 बोरेन हाइड्राइड है। मैंने देखा भाई चलो इसके साथ सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन करके देखता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए अल्काइल हैलाइड और मुझे चाहिए बोरेन अल्काइल, तो यहाँ पर था नहीं था, तो मैंने पहले बोरेन अल्काइल की फॉर्मेशन करी। बोरेन अल्काइल की फॉर्मेशन करने के बाद जब हमारा बोरेन अल्काइल फॉर्मेशन हो गया ना, तो वो बोरेन अल्काइल अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट और बेस, ठीक है। बेस की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में भी कई जगह पर बेस की रिक्वायरमेंट होगी बेस की। इन रिएक्शन में बेस की रिक्वायरमेंट होती है भाई, बेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कई जगह पर यहाँ पर बेस की रिक्वायरमेंट होगी। बिकॉज क्या होता है बेस की रिक्वायरमेंट का कारण, क्योंकि भाई कई रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है। मैं अगर इस रिएक्शन में भाई जनरली इस रिएक्शन में जनरली बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है इस रिएक्शन में, लेकिन मैं बेस की क्यों रिक्वायरमेंट दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर कोई आपको रिएक्टेंट बताया तो नहीं ना क्या रिएक्टेंट है, ये बताए RR ग्रुप बताया, ठीक है। तो कई रिएक्शन ऐसी आएंगी कि जहाँ पर हमें बेस की रिक्वायरमेंट होगी इसमें, लेकिन सोनो-गोसीरा कपलिंग रिएक्शन में तो बेस की रिक्वायरमेंट होती है जरूरी। सोनो-गोसीरा कपलिंग रिएक्शन तो बेस के बिना होगी नहीं, याद रखना। सोनो-गोसीरा कपलिंग रिएक्शन बेस के बिना नहीं होती, वो हमेशा डाइऑक्सेन लिथियम क्लोराइड और जो बेस होता है उसकी प्रेजेंस में की जाती है, ठीक है। ये इस रिएक्शन में डाइऑक्सेन और लिथियम क्लोराइड की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन सोनो-गोसीरा कपलिंग रिएक्शन में डाइऑक्सेन लिथियम क्लोराइड और नॉर्मल बेस और कॉपर आयोडाइड जो को कैटलिस्ट, उसके बिना वो रिएक्शन नहीं हो सकती। ये रिएक्शन हो सकती है बेस के बिना भी, लेकिन हमें देखना होगा कि आखिरकार जो प्रोडक्ट बीच में जो स्टेप आएंगे वहाँ पर कहीं पर बेस की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट हम पता नहीं किस टाइप के रिएक्टेंट यूज़ कर रहे होंगे। अगर कहीं रिएक्टेंट ऐसा यूज़ कर रहे होंगे कि जहाँ पर हमें प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो वहाँ पर हमें बेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ओके, तो आपने इतना कर लिया भाई। अब देखिएगा, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई, अब हमारा क्या होएगा टॉपिक, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा भाई, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाइए बस। एक मिनट रुक जाइए बस, अभी करवाते हैं आपको आगे की रिएक्शन। तो भाई हो गया, इतना आपका हो गया। अब देखिए मैं आपको रिएक्शन कराता हूँ, एक मज़ेदार रिएक्शन होगी वो। आपने इतना कर लिया भाई, कर लिया ना, तो देखिए भाई इतना कर लिया ना आपने, तो देखिए अब एक रिएक्शन कराता हूँ मैं। चलिए आपको अब एक रिएक्शन कराते हैं स्टार्ट। बिल्कुल सेम इसी टाइप की एक रिएक्शन है, ऐसी ही रिएक्शन है एक सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन की, वो कर लीजिए, वो आप जल्दी से कर लीजिए, हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा कोई लॉन्ग रिएक्शन नहीं है। जल्दी से आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, आप ले लीजिए भाई, यही ले लीजिए और कुछ नहीं लेना आपको, यही ले लीजिए आप। ये अल्कीन ले लिया आपने, ये हमने भाई BH3 ले लिया बोरेन हाइड्राइड, और इसको रिएक्शन करवाया, तो क्या बनेगा भाई यहाँ पर आपको पता है ना, यहाँ पर क्या बनता है, बोरेन, और ये हमारा ये हमारा फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा इस चीज़ की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ की इसकी फॉर्मेशन कैसे करवाई मैंने अल्काइल बोरेन की, आपको पता है, आपको सब कुछ पता है। तो अब आपको मतलब कि अब आपको बहाने नहीं करने कि सर ये कैसे फॉर्मेशन हुआ, मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको रिएक्शन करवा दिया भाई, किसके साथ, इसको मैं रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैं क्या करूँगा, पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, आपको ये, अब मैंने आपको कैटालिटिक साइकिल करवा दिया है, मैंने आपको कैटालिटिक साइकिल करवा दिया। जनरली अब क्या होगा, जनरली हमारा भाई अल्काइल हैलाइड होगा, हमारा क्या होगा भाई, हमारा जनरली क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होगा। जैसे कि मैंने यूज़ कर लिया भाई I3, ठीक है, हमारा अल्काइल हैलाइड होगा जनरली, ये क्या है भाई, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इस अल्काइल हैलाइड को मैं रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ, पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ। अब ये कैटलिस्ट भाई 2 पॉजिटिव वाला भी ले सकता हूँ मैं इस पैलेडियम कैटलिस्ट को ये भी यूज़ कर सकता हूँ, Cl2 PPS3 का 4, ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। लेकिन मैंने सिंपली आपको बता दिया है, तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब पैलेडियम कैटलिस्ट आपको पता है ना क्या होगा, तो मैं आपको सिंपल ये भी लिखवा के दे दूँगा,
तो ले लीजिए, आपको अगर वो समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं ये लिख देता हूँ PPS3 का 4, ठीक है, ओके, ये लिख दिया, लीजिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब क्या होगा, वही स्टेप हो गया। अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा। किस प्रकार, सबसे पहले तो यहाँ से भी 2 क्या होंगे, इसमें से जो ये हमारा पैलेडियम है, पैलेडियम PPS3 का 4 है, इसमें से क्या होगा भाई, हमारे 2 PPS3 के ग्रुप बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा भाई, पैलेडियम PPS3 का ट्वाइस यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर फॉर्मेशन होगी इस चीज़ की, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा ये पैलेडियम है, ये हमारा PPS3, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा भाई, ये आयोडीन, ये आयोडीन, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ग्रुप होगा, ये आयोडीन होगा, और ये हमारा बेंजीन। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अल्काइन के कितने ग्रुप हैं, अल्काइल हैलाइड के यहाँ पर ये कितने ग्रुप है भाई, जल्दी बताइए मेरे को, कितने हैं ये। यहाँ पर अभी कितने आयोडीन और प्रेजेंट हैं, यहाँ पर अभी कितने आयोडीन और प्रेजेंट हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास 2 अल्काइल, मतलब कि 2 अल्काइल हैलाइड और भी प्रेजेंट है, 2 अल्काइल हैलाइड और भी प्रेजेंट है। तो मैं और भी रिएक्शन कर सकता हूँ, अभी यहाँ पर मैं और भी रिएक्शन कर सकता हूँ भाई। यहाँ पर कैसे करूँगा रिएक्शन, बताइए आप, यहाँ पर कैसे करूँगा। ये आगे और भी हमारे पास पैलेडियम कैटलिस्ट होगा, मतलब ये तो अभी एक ही मोलिक्यूल कैटलिस्ट का यूज़ हुआ है। मैं कैटलिस्ट एक ही मोलिक्यूल थोड़ा यूज़ करता हूँ, मैं तो बहुत मोलिक्यूल यूज़ करता हूँ। कैटलिस्ट थोड़ा सा डाल दीजिए, बहुत हो जाएगा मोलिक्यूल में, ठीक है। तो अभी और भी रिएक्शन किस प्रकार हो सकती है भाई, देख लीजिए। आपको छोटे छोटे पॉइंट भी मैं सभी करवा रहा हूँ, तो अभी आपको कोई भी इसमें मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अभी क्या होगा भाई, ये आयोडीन, और ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, जनरली ये हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट, ये पैलेडियम, ये PPS3, ये हमारा क्या होगा भाई, PPS3 का ट्वाइस, PPS3 का ट्वाइस, और ये हमारा एक और आयोडीन, सॉरी, ये हमारा आयोडीन, ठीक है। तो इस प्रकार ये अभी और भी रिएक्शन कर सकता है, एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकता है, एक और पैलेडियम मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है इस प्रकार, ठीक है। पैलेडियम PPS3 का ट्वाइस और ये आयोडीन, ठीक है। तो देखिए कितने मॉलिक्यूल अटैच है, बिकॉज क्यों है भाई ये, क्योंकि यहाँ पर हमें कितना मॉलिक्यूल यूज़ किया है अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडीन कितने हैं भाई, एक कार्बन के साथ यहाँ पर कितने आयोडीन कनेक्ट हैं, 3 आयोडीन कनेक्ट हैं, मतलब कि 3 हैलाइड ग्रुप अटैच हैं यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग वाले में क्या बताया आपको, मैंने भाई 3 मोल अल्काइल हैलाइड ही ले लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 मोल अल्काइल हैलाइड नहीं लिया। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने जो हैलाइड ग्रुप है उसको 3 ले लिया। यहाँ पर मैंने ओनली जो मेरा हैलाइड ग्रुप था ना उसको मैंने 3 ले लिया, 3 रेशो में ले लिया। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर क्या किया मैं यहाँ पर इस प्रकार रिएक्शन करा सकता हूँ। मेरे 3 पैलेडियम कैटलिस्ट ग्रुप इस प्रकार मेरे रिएक्शन कर सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा ये स्टेप से रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए सभी, क्योंकि आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कहीं से भी, ठीक है। तो जनरली ये रिएक्शन होगी भाई, फिर क्या फॉर्मेशन होगी, ये मैंने आपको करवा दिया ना, ऑक्सीडेटिव एडिशन वाला प्रोसेस हो गया। अब ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद क्या होगा, चलिए आपको यही फॉर्मेशन करवा देते हैं, सिर्फ आगे की रिएक्शन तो वो होगी जैसे पता ही आपको, मैंने बता दिया किस टाइप से होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, भाई, यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होने के बाद क्या होगा, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन करवा दीजिए। पैलेडियम, ये आयोडीन, ये हमारा ये आयोडीन, ये हमारा आयोडीन, ये PPS3, ये PPS3, ठीक है। अब यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगी। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होने के बाद जो हमारा ये ग्रुप है ना, ये क्या है, ये भाई बोरोन, और ये हमारा क्या है भाई, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से क्या है भाई, ये किस चीज़ कवर करेगा, ये एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल कवर करेगा। तो यहाँ से 1 मोलिक्यूल ऑफ अल्काइल निकलेगा, और यहाँ पर क्या करेगा भाई, यहाँ पर क्या करेगा, 1 मोलिक्यूल ऑफ अल्काइल क्या होगा, यहाँ पर 1 मोलिक्यूल ऑफ अल्काइल क्या होगा भाई, यहाँ पर 1 मोलिक्यूल ऑफ अल्काइल होगा। ये वो क्या करेगा, ये 1 मोलिक्यूल ऑफ अल्काइल, ये क्या करेगा भाई, ये रिएक्शन करेगा इस प्रकार, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, भाई बताइए आप, जनरली जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो प्रोडक्ट बनता है भाई, यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। ये यहाँ पर अटैक करेगा न्यूक्लियो, ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा जनरली। अब ट्रांस प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर जब हमारा ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा, तो अब ट्रांस प्रोडक्ट क्या होगा भाई, जल्दी बताइए आप मेरे को। अब ट्रांस प्रोडक्ट में क्या होगा, ट्रांस प्रोडक्ट का सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा, उसके बाद अगेन सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होने के बाद हमारा क्या होगा, हमारा जो ये ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा, और कपलिंग प्रोडक्ट क्या निकल के आ जाएगा भाई,
सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होने के बाद मैं लीजिए आपको ये रिएक्शन भी करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा भाई, हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, पैलेडियम 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 ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई भाई, ये हमारा क्या होगी भाई, ये हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रांस प्रोडक्ट बन गया एक प्रकार से, ये हमारा क्या बन गया भाई, ट्रांस प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन करा दीजिए। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होने के बाद क्या होगा, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होने के बाद क्या होगा भाई, ये यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा क्या होगा भाई, ठीक है, ओके, ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा जनरल, ठीक है। आने के बाद क्या होगा अभी यहाँ पर क्या होगा भाई, एक मिनट रुकिएगा, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन में ये निकला भाई, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन में हमारा आयोडीन बाहर निकला है, और क्या है यहाँ पर भाई ये ग्रुप प्रेजेंट है, पता लग गया ना आपको। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन में मैंने गलत कर दिया था, वो आयोडीन लगा दिया था यहाँ पर, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन में आयोडीन तो बाहर ही निकल गया, आयोडीन इज ए लिविंग ग्रुप, आयोडीन क्या हमारा लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये ग्रुप यहाँ पर। अब क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन करा दीजिए, रिडक्टिव एलिमिनेशन में ये हमारा बाहर आ जाएगा, ये प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन में बाहर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा फिर हमारा, जल्दी बताइएगा, ये हमारा यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया भाई, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, बताइए, प्रोडक्ट बन गया भाई हमारा क्या, ये देख लीजिए, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया भाई, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई इस प्रकार, ठीक है, ठीक है भाई, हो गई। तो आप यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर बोरेन के साथ जो और भी ग्रुप है ना, बोरेन के साथ और भी तो ग्रुप प्रेजेंट है, बोरेन के साथ और अभी तो एक ही ग्रुप निकला है, अभी यहाँ पर हमारे कितने और ग्रुप हैं भाई, कितने और ग्रुप प्रेजेंट हैं, कितने और ग्रुप हैं भाई, 2 ग्रुप हो रहे हैं, तो वो 2 ग्रुप और यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, 2 ग्रुप और रिएक्ट कर जाएंगे इसके साथ, इन अल्काइन को हटा के ये और लग जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट अब आपको ये रिएक्शन आ जानी चाहिए भाई, डायरेक्ट अब आप ये रिएक्शन करनी सीख लो। अब ये इस टाइप की रिएक्शन आपको करनी सीख लेनी है अब, ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन कराता हूँ, देखिएगा डायरेक्ट किस प्रकार होंगी। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना भाई मेटल कौन सा है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है भाई मेटल, जो हमारा मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट है उसमें मेटल कौन सा है, पैलेडियम कैटलिस्ट है क्या, सिर्फ ये देखना है और आपकी रिएक्शन हो जाएगी। देखिएगा, चलिए करते हैं, चलिए हम रिएक्शन को करते हैं भाई, रिएक्शन को देखिएगा। जनरली हम जल्दी यहाँ पर रिएक्शन को देखते हैं, क्या होगा भाई यहाँ पर, देखिएगा हम रिएक्शन करते हैं भाई, रिएक्शन देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। चलिए हमारी रिएक्शन क्या है भाई, हमारी जो रिएक्शन है, एक मिनट रिएक्शन लिखिएगा, रिएक्शन है भाई हमारे पास C5H11 और ये हमारे पास भाई क्या है, टर्मिनल अल्काइन, ये हमारे पास अभी टर्मिनल अल्काइन। इस टर्मिनल अल्काइन को मैं क्या करता हूँ, मैं BH3 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, किसके साथ भाई, बोरोन हाइड्राइड के साथ, ठीक है। BH3 के साथ करवा दीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, मैंने इसमें रिएक्शन करवाया किस चीज़ के साथ, BH2 और हाइड्राइड के साथ, ठीक है, ओके। और रिएक्शन करवाया, और मैंने क्या लिया इस रिएक्शन में मैंने क्या लिया अभी, पैलेडियम कैटलिस्ट लिया है, मैंने इस रिएक्शन में, ठीक है, पैलेडियम कैटलिस्ट, और मैंने क्या लिया, एक अल्काइल हैलाइड लिया है, और मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक अल्काइल हैलाइड। तो भाई आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको क्या करना है इस रिएक्शन में, देख लीजिए हमारा क्या क्या इस रिएक्शन में, हमारा इस रिएक्शन में बोरोन है, ठीक है, लेकिन अल्काइल बोरोन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मतलब टर्मिनल जो अल्काइन है और अल्कीन हो या अल्काइन हो, ठीक है, उन दोनों को, बोरोन वाले को और अल्कीन वाले को, दोनों को रिएक्शन करके या अल्काइन वाले को रिएक्शन करके हम अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले ये क्या होगा भाई, अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। किस प्रकार होगी भाई वो, ये हाइड्रोजन हमेशा का हमारा भाई, एक चीज़ बताइए मेरे को, ये बोरोन कहाँ पर जाके कनेक्ट होगा, यहाँ पर बोरोन जो है वो कहाँ पर जाके कनेक्ट होगा भाई, वो हमेशा बोरोन लेस हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट होगा। तो लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है, ये मोर हिंडर्ड है, ये लेस हिंडर्ड है, ठीक है। तो लेस हिंडर्ड पे जाके क्या होगा, बोरोन, और बोरोन कैसे भाई, सिन में अटैच होगा ना कि ट्रांस में, यहाँ पर जाएगा और सिन में इस प्रकार कनेक्ट हो जाएगा। कैसे भाई, यहाँ पर इस प्रकार जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये BH2, ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार जाएगा, ठीक है, ये हाइड्राइड आयन, ये भाई क्या होगा, ये सिन में इस प्रकार जाएगा और ये इस प्रकार कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया अल्काइल बोरेन, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी किस चीज़ की होगी भी, अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ये अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन होगी। अब हमारा अल्काइल बोरेन बन गया, अब क्या हमारे पास आगे अल्काइल हैलाइड है,
क्या हमारे पास आगे अल्काइल हैलाइड और पैलेडियम कैटलिस्ट है। तो बस आपको ये देखना अल्काइल हैलाइड और पैलेडियम कैटलिस्ट है ना, तो आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करना, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करना और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करना और दोनों को अटैच करवा देना, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ भाई यहाँ से अल्काइल हैलाइड में हैलाइड ग्रुप को हटाना है और बोरेन अल्काइल में बोरोन ग्रुप को हटा देना, और बोरेन और जो वहाँ से जो हैलाइड ग्रुप निकला है, यहाँ से जो बोरोन निकला, दोनों को ऐड कर देना और यहाँ से दोनों अल्काइल ग्रुप को कपल्ड करवा देना। तो दोनों अल्काइल ग्रुप को जब आप कपल्ड करवाओगे तो क्या बनेगा भाई, दोनों जब अल्काइल ग्रुप को आप कपल्ड कराओगे तो यहाँ से क्या बनेगा भाई हमारा, बताइए, यहाँ से हमारा बन गया भाई, ये दोनों अल्काइल ग्रुप क्या कर जाएंगे, कपल्ड कर जाएंगे। ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा क्या भाई C5H11। बस आपको भाई ये याद रखना कि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, आपको सिर्फ इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री याद रखनी होगी, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री को थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। ओके, ये बन गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया ना, हमने डायरेक्ट देखिए, हमने पहले इसको रिएक्शन कराया, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना ना, उसमें बस हमने ये देखा कि अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है और बोरेन वाले बॉन्ड को ब्रेक करके और हैलाइड वाले बॉन्ड को ब्रेक करके और दोनों को कपल्ड करवा दिया, बस होगी रिएक्शन। इसी प्रकार रिएक्शन होंगी। आपको कुछ नहीं, आपको बस आपको मेटल देखना कौन सा है और आपको पैलेडियम कैटलिस्ट देखना है क्या, ठीक है, और आपको दोनों को कपल्ड करवा देना, बस होगी रिएक्शन। यही है रिएक्शन, यही होती है रिएक्शन, बस और कुछ नहीं होगा, यही होगा इन रिएक्शंस में। मैं बता देता हूँ आपको, इन रिएक्शंस में यही होगा और कुछ नहीं है इन रिएक्शंस में, कोई बड़ी राम कथा नहीं है, ये बहुत आसान है, ये रिएक्शन बहुत ईजी रिएक्शंस है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आ रहा हूँ ना, इतनी ईजी रिएक्शन लेके आऊँगा उसमें आपके लिए, तो आप ये बोलोगे भाई ऐसे कैसे हो गया रिएक्शन, डायरेक्ट करवाऊंगा और डायरेक्ट ये देखूंगा मेटल कौन सा है भाई, ठीक है, और हो जाएंगे। सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में बस थोड़ा सा चेंज क्या आएगा कि यहाँ पर BOH2 बोरो हाइड्रोक्साइड, उसके भी कुछ एक मतलब की रिएक्शंस होती है,